चाहे जब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो जानता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो जान लेता है, ऐसा जो मान लेता है, ऐसा जो मान कर जान लेता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो कैसा जान लेता है? समम सर्वेषु भूतेषु, यही कि संपूर्ण भूतों में परमात्मा निर्विकार भाव से बैठा है, सम शांत बैठा है। तो क्या किसी प्राणी पदार्थ में वह विषम भाव से भी बैठा है, विकारी भाव से भी बैठा है? ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। कहा प्रभु ने, क्यों नहीं, वह असुरों में विषम सा होकर बैठा है तथा वहाँ विषम भाव की प्रेरणा देता है, अतः वहाँ विषम ब्रह्म कहलाता है। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वह परमेश्वर सबके हृदय में बैठा है। कोई किसी के दरवाजे पर बैठता है तो उसका वहाँ कुछ प्रयोजन होता है, अतः उसका कोई प्रयोजन है क्या? कहा, हाँ, सब सो जाते हैं तब प्राण जागता रहता है, लेकिन जो प्राण का प्राण ब्रह्म है वह प्राण भी जब योगी के ब्रह्मरंध्र में मानो सो जाता है तो भी जागता ही रहता है। अतः ऐसा परमेश्वर किसी प्रयोजन से बैठा है सबके हृदय में। प्रयोजन है कि जीव कब आए मेरी शरण में तो मैं उठकर उसके लिए काम करने लगूं, अर्थात उसका उद्धार करूं। तिष्ठन्तम पद है यहाँ पर। समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में वह बैठा है। 7वें अध्याय में कहा है, लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं होता, चाहे चंदन की लकड़ी हो चाहे सामान्य लकड़ी हो। अग्नि सम शांत बैठी हुई है उसमें। लोग कहते हैं कि अग्नि जल रही है, किंतु अग्नि नहीं जल रही है, बल्कि अग्नि वहाँ प्रकट हो रही है। हाँ, ईंधन जल रहा है, जलाने वाला कभी जलता नहीं। अतः वैसे ही जो उस ब्रह्म को प्रकट करना चाहता है किसी प्रयत्न से, तो उसके लिए वह प्रकट हो जाता है। चाहे पुरुष का मैला सूखा हो, उसे जलाएंगे तो उसमें भी सम शांत अग्नि है, और चाहे तो चंदन की लकड़ी जलाएं तो उसमें भी सम शांत अग्नि है। समम सर्वेषु भूतेषु, वैसे ही संपूर्ण भूतों में वह परमात्मा निर्विकार भाव से बैठा है। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण अहिंसा का संदेश दे रहे हैं भगवान। यहाँ पर सबके हृदय में बैठा है, सबके रोम रोम में बैठा है भगवान। वहाँ भी वह प्रतीक्षा कर रहा है, वहाँ भी उसको है कि कभी है जीव मेरी शरण में आएगा तो मैं उद्धार करूँगा इसका। अतः उद्धार करने के लिए वह भगवान वहाँ पर बैठा है। तो फिर आप किसी भी प्राणी से ईर्ष्या क्यों करते हैं? एक साधक से पूछा, अहिंसा का पालन हो रहा है? उसने कहा कि जी, प्रयत्न में हूँ, लेकिन राग द्वेष हो जा रहा है, बहुत गहरे में राग द्वेष है। पालन करने चलते हैं अहिंसा, परंतु हिंसा आ जाती है। महाराज कहता है कि बहुत अभ्यास के उपरांत अहिंसा आती है, अहिंसा प्रकट होती है। पहले अहिंसा धारण करना पड़ता है, बाद में चूँकि अहिंसक ब्रह्म बैठा है अपने पास, अतः वह अहिंसा के रूप में अपने सामने प्रकट हो जाएगा। सम बैठा है, अतः सम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सम चित्त चाहिए, और सम चित्त के लिए अहिंसा ही एक ऐसा समव्रत है जिसके पालन करने से विषमता आनी तो संभव ही नहीं है। यदि सिद्धि प्राप्त हो जाए अहिंसा की तो विषम प्राणी भी उसके पास सम शांत हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। समम सर्वेषु भूतेषु, प्रभु श्री राम पशुओं से, पक्षियों से, कीट पतंगों से, सरोवर से, सरोवर की मछलियों से, पेड़ों से, पेड़ों की लताओं से, पत्तों से, फूलों से, फलों से, अर्थात रास्ते में जो मिलते हैं उन सब से भगवती सीता का पता करते हैं, पता पूछते हैं। इसी को समदर्शन का प्रयोग करते हैं। महाराज प्रयोग करने की बात कर रहा है, आप प्रयोग करें। जिससे आप राग कर रहे हैं वह आपके लिए कुछ न कुछ सांकेतिक भाषा कह रहा है, लेकिन पता ही नहीं है कि वह कुछ कह रहा है मेरे से। यह बात अलग है कि श्री राम जी को उत्तर नहीं दिया लोगों ने,
उत्तर दिया हिरणों ने। लक्ष्मण, जानते हो ये हिरण क्या कह रहे हैं? प्रभु ने पूछा। नहीं, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, लक्ष्मण ने कहा। प्रभु ने कहा, बहुत से हिरणों में से एक हिरण डरता है तो बुद्धिमान हिरण कहते हैं, क्यों डर रहे हो? ये तो सोने का मृग ढूंढ रहे हैं। स्वर्ण मृग ढूंढने वाले हम लोगों का वध नहीं करेंगे, इसलिए निर्भीक होकर विचरण करो। समम सर्वेषु भूतेषु, जो राम का रामत्व लिए हुए होगा वह सब में अपनी आत्मा को देखेगा और अपनी आत्मा के विषय में मन ही मन सबसे पूछेगा। शापित सरोवर होते हैं, शापित पेड़ होते हैं, पक्षी होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कि नारद जी ने कुबेर के 2 बच्चों को शाप दे दिया कि जाओ तुम लोग जड़ पेड़ हो जाओ। द्वापर युग में भगवान यदुनंदन आएंगे और वे ही तुम लोगों का उद्धार करेंगे। वही हुआ। भगवती माँ यशोदा ने ओखली बांध दिया, भगवान बंध गए। ग्वालिनों को दिखाना है कि देखो मैंने यह दंड दिया है अपने लाला को, मैंने तो उसे ओखली में ही बांध रखा है। वे गईं बुलाने के लिए पड़ोसिनियों को। इधर प्रभु ने नंद बाबा के प्रांगण में रहने वाले उन दोनों वृक्षों के पास जाकर, जो दोनों ही परस्पर में थोड़ी दूरी पर खड़े थे, उन दोनों के बीच ओखली लगा दी और रस्सी से खींचने लगे। इस प्रकार दोनों ही पेड़ उखड़ गए। उन पेड़ों में से वे दोनों पुरुष देवात्मा रूप से प्रकट हुए, स्तवन किया और अपने धाम चले गए। पशु पक्षी में भी, जिसे आप जड़ कहते हैं, सम ब्रह्म के अतिरिक्त उनमें बहुत से विषम ब्रह्म बैठे हुए हैं जिन्हें आप नहीं जानते। गीता जी स्वम में सम ब्रह्म है, अतः जहाँ इसका पठन पाठन स्वाध्याय होगा वहाँ विषम प्राणी भी निर्भीक होकर डेरा डाल देंगे। इंदौर जिले मध्य प्रदेश के हर 16 गांव के निकट भगवान पाटीदार के कुएं पर गीता भाष्य का कुछ अंश महाराज लिख रहा है। यहाँ 2 पीपल के वृक्ष हैं। इन देव वृक्षों के कारण से ही यहाँ गीता जी का अंश लिखा जा रहा है। गीता जी के कारण से वासुकी नामक नाग निर्भय होकर यहाँ विचरण करने लगे। भयभीत होकर इन लोगों ने एक नाग को सपेरे द्वारा बहुत दूर भेज दिया। महाराज ने कहा, महाराज को ही हटा दो यहाँ से। जहाँ गीता जी होगी वहाँ असुर नाग देवता गंधर्व आदि आकर शांति प्राप्त करते ही हैं। आप सब कितने सांपों को हटाएंगे? यहाँ तो बहुत सांप हैं। तब तक शाम को गीता जी लिखते समय अभ्यानंद के सामने एक सांप आकर विचरण करने लगा। महाराज ने कहा, हल्ला मत करो। दूसरे दिन उससे बड़ा सर्प वहीं पर महाराज के पलंग के पास बोरे के नीचे बैठा था। आत्मानंद ने मुकेश से कहा, वह बोरा यहाँ से हटा दो। बोरा हटाते ही देखा तो सांप मस्ती से बैठा है। तीसरे दिन एक सांप कुएं के पास रास्ते में ही आकर बैठ गया। इस प्रकार सर्पों की अभयता को देखकर भगवान, मुकेश, दिनेश आदि परिवार के लोग सब डर गए और महाराज से क्षमा मांगी। महाराज ने कहा कि यदि इन लोगों को काटना होता तो चाहे जब काट सकते थे। भगवान पाटीदार ने कहा, गीता जी सबको प्रिय है न, इनमें भी तो सम शांत भगवान बैठा है। समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में अर्थात पत्थर में भी वह सम ब्रह्म बैठा है। हे मुनिवर आएं। विद्याधरी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे महामना आएं, इसमें हम चलते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, किसमें? विद्याधरी ने कहा, इस लोक में। मुनि ने कहा, इस लोक में? उसने कहा कि हाँ। मुनि ने कहा, यह तो पत्थर की चट्टान है। विद्याधरी ने कहा, अरे इतना बड़ा दरवाज़ा है इस दिव्य लोक का और आपको यह दरवाज़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है? मुनि ने कहा कि दरवाज़ा? हे देवी, मुझे तो यह पत्थर की चट्टान दिखाई पड़ रही है। आश्चर्य है कि उसे उसमें दिव्य लोक दिखाई पड़ रहा है और उनको पत्थर की चट्टान दिखाई पड़ रही है। समम सर्वेषु भूतेषु, पत्थर भी चेतन होता है। चेतन प्राणी प्राणन करने वाले प्राणी कहे जाते हैं। जिनमें प्राणन क्रिया नहीं होती लेकिन चेतनता है, उन्हें भी चेतन ही कहते हैं। उस विद्याधरी ने कहा, ओ, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म धारणा सिद्ध नहीं है आपको। मैं तो मारी गई। मैं तो समझती थी कि जब
आकाश में आप ध्यान करने आए हैं, संकल्प बल से आपने झोंपड़ी का निर्माण कर लिया है, तो आप चेतन महायोगी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में बात आ गई, तो चलें, आप बैठें। आपसे मुझे अपना प्रयोजन सिद्ध कराना है, इसलिए आपको चेतन समाधि में स्थित करना ही है, तो बैठे आप। वे बैठ गए। विद्याधरी ने कहा, राजयोग का अभ्यास करें आप। अब योग धारणा छोड़ दें। शरीर के किसी अंग प्रत्यंग में मन को केंद्रित न करें, न किसी देवी देवता में, न किसी तंत्र मंत्र में, यानी कहीं भी आप ब्रह्म देश प्रदेश में भी मन को केंद्रित न करें। एकमात्र राजयोग का चिंतन करें। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजयोग का चिंतन करना प्रारंभ किया। मया तद्मिदं सर्वम, अहो वह सनातन परम पुरुष मैं ही हूँ। जैसे पुरुष के संकल्प से उसी के चिदाकाश में स्वप्न लोक प्रकट होता है, वैसे ही यह सारा जड़ सा दिखाई देने वाला चेतन जगत मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से संकल्पित होने से मेरा ही स्वरूप है। यहाँ कोई जड़ और चेतन नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों के भीतर बाहर मैं ही व्याप्त हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणी पदार्थों भी बना हुआ हूँ। अतः मैं समझता हूँ कि मेरे सिवा यहाँ कोई है ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार राजयोग का अभ्यास किया और उसके उपरांत कुछ समय के बाद विद्याधरी ने कहा, अब यहाँ देखें कि क्या दिखाई दे रहा है। मुनि ने देखा तो वहाँ पर दरवाज़ा मिला। वह पत्थर की चट्टान अब नहीं थी, बल्कि वहाँ एक लोक दिखाई पड़ा। विद्याधरी के साथ उस लोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह आपकी याद में मरी जा रही है, लेकिन आप समाधिस्थ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर, मैं विवश हूँ। इस समय जगत का कोई भी प्राणी पदार्थ मुझे याद करेगा तो मैं उन्हें याद नहीं करूँगा। प्रलय काल का समय आ गया है, अतः आप इसकी चिंता छोड़ें, और यदि इस मेरे प्रलयंकारी दृश्य को देखना चाहते हैं तो देखें। इस कथा से यह संकेत मिलता है कि समम सर्वेषु भूतेषु, भगवान कह रहे हैं कि अपमान पत्थर का भी मत कर देना, क्योंकि तिष्ठन्तम परमेश्वरम, उसमें भी भगवान बैठा है। किसी भी प्राणी पदार्थ के ऊपर की आकृति बदल जाती है, किंतु स्वरूप नहीं मिटता। गोबर की स्थिति तो आप देखें, गोबर का बिच्छू भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, गोबर में बिच्छू के बीज होते हैं और उसमें बिच्छू प्रकट हो जाते हैं। एक बिच्छू वह है जो गर्भ से प्रकट होता है, और एक वह जो गोबर से प्रकट होता है। यह सृष्टि आश्चर्यमयी है। गोबर का कीड़ा भी होता है, कुछ देर के बाद देखेंगे तो उसमें कीड़े ही कीड़े हो जाएंगे, तथा अन्य किसी पशु के गोबर को देखें तो कुछ दिन के बाद तो उसमें बिच्छू ही बिच्छू हो जाएंगे। यह आश्चर्य ही है। इस प्रकार ऊपर से प्राणी बैठे हुए हैं, उसमें और उन प्राणियों में सम ब्रह्म बैठा हुआ है। जिसे आप पदार्थ मानते हैं वह पदार्थ नहीं है। पदार्थ के भीतर परम पदार्थ सम ब्रह्म बैठा हुआ है। पदार्थों के ऊपरी भाग नष्ट होते हुए देखते हैं, किंतु भीतर में उसके मौलिक स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि आपने प्रयत्न ही नहीं किया देखने या जानने का। आपने तो जैसा सुन लिया वैसा मान लिया। मानते मानते आपकी चेतनता जड़ हो गई। आओ मेरे लाल, माँ देवकी ने भगवान से कहते हुए गले लगा लिया तो उतने वर्ष बाद सूखा हुआ दूध आ गया स्तनों में। दूध के बिना सूखे हुए स्तन जड़ से हो गए थे, लेकिन उसमें चेतनता आ गई। किंतु कोई माँ दूसरे के पुत्र को आओ बेटे आओ कहकर आलिंगन करती है तो ऐसा भले ही कहकर गले लगाए, लेकिन दूध ही सूख जाता है। एक के लिए वह वात्सल्यमयी हो जाती है तो दूसरे के लिए वह हृदयहीन हो जाती है। यह अभ्यास का बल नहीं तो क्या है। समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में वह ब्रह्म है, लेकिन आपने उसे देखने का प्रयत्न नहीं किया है, इसलिए वह वहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक साधक ने पूछा, पितामह भीष्म ने विद्रोह क्यों नहीं किया? वे इतने बुद्धिमान थे आप कहते हैं, और महाभारत का भी कहना है कि वे जितेंद्रिय थे। उन्होंने भगवान को पहचान भी लिया था, तो
भी पुत्र वधू का चीरहरण देखते रहे। महाराज ने कहा कि आप नहीं पहचानते भगवान को क्या? इतने दिन गीता सुनते हो गया तो भी माँ से, पिता से अथवा स्वजनों से मोह नहीं है क्या आपको? अरे वे समझ रहे हैं कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है और आप भी समझ रहे हैं कि मैंने माता पिता का अन्न खाया है, तो उनमें और आप में क्या अंतर है? लेकिन भक्त तो ऐसा नहीं कहता कि मैंने किसी का अन्न खाया है, बल्कि वह कहता है कि मैंने भगवान का अन्न खाया है। इसीलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई थी, भार ढो रही थी ऋण का। कोई कहता है माँ का ऋण है, पिता का ऋण है, भाई बांधव का ऋण है, तो उनके पास दुर्योधन का ऋण था। जैसे चीरहरण होते हुए पितामह भीष्म देख रहे हैं, उस भार से लदे होने के कारण वैसे ही आपका चीरहरण हो रहा है। पिता ही कर रहा है आपका चीरहरण, माँ ही कर रही है, भाई बांधव कर रहे हैं, नग्न कर देते हैं आपको। आपके सारे के सारे पूर्व जन्मों के जप तप योग को खींच लेते हैं झूठे प्यार में, झूठे चुंबन में, और तब भी तो आप मूर्ख ही बने हैं। आप कितने बुद्धिमान हैं कि प्रश्न उठ जाता है आप में कि भीष्म पितामह इतने बुद्धिमान होकर भी विद्रोह क्यों नहीं किए? मैं रहता तो वहाँ विद्रोह कर देता। आप इतने बुद्धिमान हैं कि वहाँ विद्रोह कर बैठते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं विद्रोह कर लेते? डरे हैं रोज, डर रहे हैं रोज, जिसके लिए जीना चाहिए उसके लिए कहाँ जी रहे हैं? भगवान ने कह दिया कि उसी के लिए जिएं, उसी के लिए जीने के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएं, चाहे जिसका तिरस्कार करना पड़े करें। समम सर्वेषु, आप नहीं देखते कि सम ब्रह्म बैठा है सब में, किंतु सब ने ही अपमान कर दिया है उसका। और इतना ही नहीं, वे सिखा भी रहे हैं भगवान का अपमान करना अपने बाल बच्चों को। विनश्यत स्व विनश्यंतम, यह जो संपूर्ण भूतों को विनष्ट होते हुए देख रहा है, लेकिन जानता है कि मेरा भगवान उसमें विनष्ट नहीं होता। वह माता पिता भाई बांधव बाल बच्चों इत्यादि तथा सारे प्राणी पदार्थों के मरने जीने पर भी समझता है कि मेरा ब्रह्म नहीं मरता जीता। जैसे संपूर्ण ईंधनों के नष्ट होते हुए भी अग्नि नष्ट होती हुई नहीं दिखती, अतः यथार्थ ही देखता है सारे के सारे अंधे जीते हैं मरते हैं, ये सारे के सारे मरेंगे जिएंगे, लेकिन हमारी आत्मा तो न मरेगी न जिएगी। ऐसा देखना ही यथार्थ देखना है। समम सर्वेषु भूतेषु, निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण शरीर तो धर्म भी है जो दिखाई पड़ रहा है, भले ही निर्गुण निराकार नहीं दिखाई दे रहा है आपको, किंतु शास्त्रीय धर्म तो दिखाई पड़ रहा है। उस शरीर की तो सेवा कर ही सकते हैं। गुरु नहीं दिखता पड़ता तो गुरुदेव का शरीर तो दिखाई पड़ रहा है, वह तो आत्मा है, आत्म रूप से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन शरीर रूप में दिखाई पड़ता है। तो शरीर की सेवा करके ही भक्त समझते हैं कि मैंने गुरु की सेवा कर ली। अरे जो गुरु कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप कैसे मानते हैं कि मैं गुरुदेव की सेवा करता हूँ? लेकिन वह मान लिया जाता है क्योंकि आपकी भावना को वह स्वीकार करता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, यहाँ तिष्ठन्तम पद है, अर्थात वह भगवान एक विशिष्ट अतिथि है जो आपके हृदय में बैठा हुआ है। जा भी नहीं रहा है, लगता है कुत्ता बैठा है आपके घर में। यदि उसे कुत्ता ही समझ बैठे हैं आप, तो कुत्ते को भी रोटी दी जाती है, लेकिन आपने भगवान को कभी रोटी पानी नहीं दिया। इस मंत्र का यही आशय है। लंबे काल उसे भूखा प्यासा रखेंगे तो वही आपके लिए विषम भ्रम हो जाएगा। जैसे जो ब्रह्म संतों भक्तों को तारता है, वही ब्रह्म असुरों को राक्षसों को मारता भी है। आप सबने सुना होगा कि यदि दरवाजे से भूखा प्यासा अतिथि लौट जाता है तो आपका सारा पुण्य लेकर चला जाता है, लेकिन हृदय में बैठा हुआ सम ब्रह्म बहुत दिन भूखा प्यासा रहने पर भी आपके हृदय रूपी दरवाजे से लौटेगा नहीं, बल्कि महाकाल बनकर आपको ही खा जाएगा। समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणियों के ऊपरी आवरण के नाश होने पर भी उसका तो नाश होता ही नहीं। वह सम ब्रह्म जल में भी रस रूप से बैठा है।
अग्नि में तेज रूप से बैठा है, सूर्य में प्रकाश रूप से बैठा है, तपस्वी में तप रूप से बैठा है, ध्यानियों में ध्यान रूप से बैठा है, ज्ञानियों में ज्ञान रूप से बैठा है, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप से बैठा है। वह सम ब्रह्म त्यागियों में त्याग रूप से बैठा है। वैसे ही आपको विचार करना चाहिए कि वह ब्रह्म हमारे में किस रूप से बैठा है। हमारे में भी तो उसे किसी रूप में बैठना चाहिए। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे हृदय में सगुण होकर बैठे तब तो बात बने। अरे वह हमारी सुनेगा भी कि बैठा ही रह जाएगा, हमारी तरफ देखेगा भी कि बैठा ही रह जाएगा। जब सब में बैठा है तो हमारी सुनने के लिए, सुनकर हमारे पर कृपा करने के लिए हमारे हृदय में भी बैठे। स्पष्ट हो गई बात, लेकिन यह भी विचार कर लेना कि भक्त में तो विशेष बैठने के लिए आतुर है। अरे भक्तों, संतों तथा मनुष्यों में ही क्यों, वह तो मिट्टी, पत्थर एवं लकड़ी में आदि में भी बैठा है। इंद्रद्युम्न नामक धर्मात्मा राजा को भगवान ने स्वप्न दिया कि समुद्र में एक लकड़ी बहती हुई आएगी, उसमें से मेरी सुभद्रा और बलराम की मूर्ति बना देना, क्योंकि उस लकड़ी में मैं विशेष बैठा हूँ। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना तो पूरी हो ही जाएगी, तथा जो भी भक्त यहाँ अर्थात जगन्नाथपुरी में आकर श्रद्धा भाव से दर्शन करेंगे, उनका भी मनोरथ मैं पूरा करूँगा। इंद्रद्युम्न नामक राजा की आंख खुली तो देखा कि समुद्र में एक लकड़ी बहती चली जा रही है, और उसने लकड़ी से भगवान जगन्नाथ को प्रकट करके रख दिया। गढ़ गढ़ करके भगवान जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा को बना दिया। वहाँ लकड़ी में बैठा है भगवान। भक्त के लिए आज भी वही प्रताप है। देखने में हर रोज प्रति कर ही लगता है वह तो मात्र लकड़ी है, कुछ भी सुंदरता उसमें नहीं है, एक रूप दे दिया गया है। आज तक ऐसा कलाकार नहीं लाया गया वहाँ पर जो अति मनोहर मूर्ति की रचना कर दे। भगवान ने मना किया है कि बस एक आकृति दे दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष रथ निकाला जाता है जगन्नाथ भगवान का। पूरा भारत विवश हो जाता है दर्शन करने के लिए। समम सर्वेषु भूतेषु, यह बात अलग है कि अग्नि नहीं जलाता सन्यासी, इसी से कि कहीं उस लकड़ी में भगवान न बैठा हो, वह पूजनीय लकड़ी न हो। मैं अपने पेट के लिए अग्नि नहीं जलाऊंगा। संन्यास आश्रम में एक व्रत है कि वह आग नहीं जलाएगा, कर्म नहीं करेगा और न ईंधन में आग लगाएगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणियों में भगवान बैठा है, किंतु उनके ऊपरी आवरण नाम रूप आदि मिटने से भी उनमें का ब्रह्म नहीं मिटता।